अच्छा तू शांत आहे का? कुठल्या दुसऱ्या मुलाबद्दल नाही ना बोलत? चलो चल ठीक है, कोई बात नहीं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है, ये सारे फॉर्मूला अपन ने किसके देखे थे? प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला देखे थे, ठीक है। अभी हमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अगर फॉर्मूला लिखने हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करो। तो मान के चलो ये क्या है अपना, देखो ये अपना प्राइस इंडेक्स नंबर है, ठीक है। दिस इज आवर प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन सा? ये वाला। तो कैसे रिप्लेस करते? अरे म्हणजे हे सोडून तिचं फोन मध्ये काय बघत बसले? ओके, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैसे होंगे? मैं सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट आउट कर रही हूँ, ध्यान दो। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस इज रिप्लेस्ड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी इज रिप्लेस्ड बाय प्राइस, प्राइस इज रिप्लेस्ड बाय क्वांटिटी एंड क्वांटिटी इज रिप्लेस्ड बाय प्राइस। ये हो गया तुम्हारा लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। संतोष ने कुछ तो भेजा, सब लोग फोन पे फोन निकाल के बैठे हैं अभी। संतोष मॉनिटर है तू क्लास का बाबा? सुनता तो सब तेरा सुनते, सर से, सर को और मेरा नहीं सुनते। अच्छा असं काही नाहीये का? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर पार्शियस इंडेक्स नंबर, यस। प्राइस को क्या करना है हमें? क्वांटिटी से रिप्लेस करना है। क्वांटिटी को क्या करना है? प्राइस से रिप्लेस करना है। प्राइस को क्या करना है? क्वांटिटी से रिप्लेस करना है। क्वांटिटी को क्या करना है? प्राइस से रिप्लेस करना है, इनटू 100। ओके, उसके बाद यहाँ पे मार्शल एजवर्थ क्या देख रहे हैं अपन? ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स देख रहे हैं। कल जो अपन ने देखे थे वो सबके सब क्या थे? प्राइस इंडेक्स नंबर्स थे। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अगर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ता है मुझे? प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया? प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस किया, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस किया, प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस किया, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस किया। पापा आने वाले हैं उमेर, ठीक है। मार्शल एजवर्थ, प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो। हाँ उसके फेस पे ऐसे टेंशन वेंशन कुछ दिखता नहीं है। इनटू 100। मैथ्स के टीचर जनरली स्ट्रिक्ट होते हैं, मेरे को छोड़ के, मुझे छोड़ के। अजिबात नाही, अजिबात नाही। तू मनावर घेतला घरात? एफ फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैसे होगा? क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करो, प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो, इनटू प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करो, प्राइस से रिप्लेस करो, ठीक है, इनटू 100। ओके, नेक्स्ट आंसर तो चेंज होगा ना रे, क्योंकि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं ना उमेर, है ना। प्राइस इंडेक्स नंबर नहीं फाइंड आउट कर रहे अपन, मतलब तुझे लगा मैंने सुना नहीं। दरवेश बोले क्या आ जाएगा? प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करो, प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करो, प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करो, प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को प्राइस, प्राइस से क्वांटिटी, क्वांटिटी से प्राइस, अपॉन 2 इंटू 100। तो लास्ट वाला बचा हुआ है वॉल्श समेशन। प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करो, प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस करो। तो ये सारे जो रेड कलर में तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है? यस, वो सब क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जो कल अपन ने किए थे वो सब क्या थे? प्राइस इंडेक्स नंबर। सो एक अपन पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। हाँ आगे, हाँ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स are obtained by
इसको क्या हो गया, पेन ऐसे क्यों चल रहा है, रिफिल नहीं रहता वो. काय म्हणतोय हा, मी इथं अशीच येते का रे कॉफी प्यायला गप्पा मारायला. आधी ना तुला असं वाटतं की मॅडमने फक्त इथं कॉफी प्यायला गप्पा मारायलाच यावं, शिकवायला नको. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बघा. अच्छा झोपायचं का. अच्छा म्हणजे त्याला हे सांगायचंय की आपण जर मजाक मस्ती केली नाही तर झोपणार. येस. Quantity index numbers are obtained by what? Replacing what? Replacing price by quantity and quantity by price. Any doubt? हाँ ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, लिख के लो. वेट्स वगैरह अपन ने सब कुछ देखा है अभी. कहीं पे भी लिखो, नोट्स में तो शायद ऑलरेडी लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं अरे अरे हे पण माझेच आहेत, अरे कसं काय होणार, हे पण माझेच आहेत. हो का, मी स्टुडंट्सला सपोर्ट करत नाही का. चलो डन. त्याला फार आवडायला लागले कॅल्क्युलेटरवर खेळायला. आदिनाथ नाही, काय श्रीनिवास काय कॅल्क्युलेटर. हा तसंही ते आपण लहान मुलांसाठीच ठेवलंय ना. हो ना श्रीनिवास, लहान मुलं असंच करतात, खट 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 करत राहतो करोज. चलो तो नोट्स में मैंने क्वेश्चन दिया होगा, जहां पे टेबल है ना उसके नेक्स्ट देखो, सिंपल रिलेटिव इंडेक्स नंबर, सिंपल रिलेटिव, और ये टू बी स्पेसिफिक इट इज प्राइस इंडेक्स नंबर. ठीक है, P1/P0 दिखाई दे रहा है ना, तो इट इज व्हाट, सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके, सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर. तो क्या फॉर्मूला देखा था अपन ने, यस, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस रिलेटिव्स, P1/P0 into 100, that is price relative. Okay, तो क्वेश्चन, commodity A, commodity B, commodity C, 1998, 1999 and relative. रिलेटिव्स अपन फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो क्या है अपने पास देखो, 20, 25, 50, 54, then 10 and 20. रिलेटिव्स क्या क्या है, 25/20 into 100, 54/50 into 100, 20/10 into 100. तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे, देखो हर एक प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट काय होतं, गौरी चक्कर येते की काय, चहा पिलास, नाश्ता केलास तरी चक्कर येते का, वडापाव खाल्ला का म्हणून चक्कर येते. ओके, तो 1999 तो प्राइस रिलेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हर एक का वैल्यू कैलकुलेट करते नहीं बैठेंगे अपन, हर एक का वैल्यू कैलकुलेट करते बैठेंगे कि इतना टाइम नहीं है अपने पास. तो क्या करने का, देखो 25 डिवाइडेड बाय 20 into 100 m प्लस, स्टोर कर लिया वैल्यू. ओके, ध्यान दो, 54/50 into 100 m प्लस. ऑल राइट, 20 डिवाइडेड बाय 10 into 100 m प्लस एंड MRC. सीधा तुम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा 433. मिल गया सबका एडिशन, समेशन P1/P0 into 100. I got it as 433. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम, संतोष, एनी डाउट, काय डाउट बोल. मतलब बेचारा आदिनाथ कल डर गया था, बुरा लगा उसको कल.
डरा नहीं, बुरा लगा उसको, है ना आदिना? दिल तोड़ दिया। मग कोई गर्लफ्रेंड के लिए भी इतना नहीं करता, तेरी गर्लफ्रेंड भी तेरे लिए इतना नहीं करेगी, उसकी वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के लिए इतना नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ओके, सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, समेशन P1 अपॉन P0, फॉर्मूला अपन ने कल देखा था ना, अपॉन कमोडिटीज कितने टोटल अपने पास, कमोडिटीज कितने अपने पास, 3 कमोडिटीज है ना, सो डिवाइडेड बाय 3। तो नोट्स में वो इंटरसेक्शन का साइन दिखाई दे रहा होगा, उसको n कर दो, ठीक है। उल्टा इंटरसेक्शन नहीं, ते इंटरसेक्शनच आहे, सरळ सरळ, वेगळं काही नाही रे। तो इसका आंसर कितना आता है बताओ जल्दी, 433 आ रहा है आंसर जो नोट्स में दिखाई दे रहा है। हाँ, अरे तू का त्याला त्रास देतो बिचाऱ्याला, का गरीब मुलगा आहे। 305 एकड़, हाँ यस, 433 अपॉन 3। डन, एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम है? पक्का? काय प्रॉब्लम बोल। कुछ नोट दिया हुआ है नीचे, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्या है, इट कैन बी यूज, इट कैन ईदर यूज अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फॉर एवरेजिंग। हमने यहाँ पे क्या किया है, व्हाट वी हैव डन हियर, इसका 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 एडिशन किया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज। मतलब ये क्या है, एवरेज है, एवरेजिंग किया है अपन ने। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैंने यहाँ पे सेम चीज किया हुआ है, क्या किया मैंने, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एम आई राइट। तो ये कौन सा मीन है, एवरेज है, लेकिन कौन सा, अरिथमेटिक मीन है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन भी यूज किया जा सकता है। ओके, वी कैन यूज ज्योमेट्रिक मीन हियर। कैसे यूज करेंगे देखो, बस बता रही हूँ फॉर एन इंफॉर्मेशन, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ज्योमेट्रिक मीन फॉर एवरेजिंग। ओके, तो इसका वैल्यू बताओ मुझे कितना आता है फर्स्ट, 108 एंड 200। ओके, तो अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से एवरेजिंग करना है, अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से एवरेजिंग करना है, जीएम, हाँ क्या हुआ, नहीं 54 अपॉन 50 करना है आयुषा, 59 नहीं है वो। अच्छा ओके, आपका कैश, हाँ बघते ना, एक मिनिट बघते बघते बघते, असते असते। $300 आहेत माझ्याकडे कॅश, 300 आहेत माझ्याकडे कॅश, हा ठीक आहे, 200 असतील तर बघा, नाही इथे 200 असतील तर मग 300 असतील, 300 आहे माझ्याकडे। चलो, हा काय झालं संतोष, संतोष म्हणाले यांच्याकडे कॅश नाही आहे, एवढे कमवतात, माझ्याकडे तर काय कमवत नाही पण मी। चलो नेक्स्ट, तो ज्योमेट्रिक मीन फॉर एवरेजिंग कैसे यूज करते हैं अपन, देखो यहाँ पे इन सबका मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपन, क्या है 125, 108, 200 एंड इसका लेते हैं क्यूब रूट। इफ यू रिमेंबर ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यस जीएम इज व्हाट, x1, x2, x3 टिल xn एंड nth रूट। हाँ बोलो, हाँ 59 लिखा हुआ है वहां पे, करेक्शन करो, 50 कर दो वहां पे, 54 अपॉन 50, ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हो एवरेजिंग के लिए तो मेथड लेंथी जरूर होता है लेकिन एक्यूरेट होता है. Okay, so whenever you use geometric mean for averaging, you get accurate answer, even though method is very lengthy. Any doubt? क्या बोला मैंने, समझ में आया? संतोष? पक्का? Okay. This index number is not affected by extreme values because equal importance is given to all atoms. यहाँ पे मैंने कहीं पे भी weight लिया है क्या? कमोडिटी ए के लिए वेट, कमोडिटी बी के लिए वेट, कमोडिटी सी के लिए वेट, वेट कहीं पे भी नहीं लिया. मतलब हर एक कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस है. वेट का मतलब अपन ने कल देखा था, है ना, काफी सारी चीजों में इंपॉर्टेंस. गेहूं और चावल, राइस और वीट. आयुषा स्मार्ट थी, वीट की खेती कर रही थी. गौरीश राइस की खेती कर रहे हैं. चलो डन, समझ में आया. सो ज्योमेट्रिक मीन मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एवरेजिंग व्हिच इज एक्यूरेट बट लेंथी. दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा, इस इंडेक्स नंबर में अपन कहीं पे भी वेट्स नहीं लगा रहे. तो सिंस वी आर नॉट अलॉटिंग एनी वेट टू द कमोडिटी, ये जो है इंडेक्स नंबर एक्सट्रीम वैल्यूज से या फिर वेट से अफेक्ट नहीं होता. इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ऑल द कमोडिटीज. ओके, दिस इंडेक्स नंबर इज नॉट अफेक्टेड बाय यूनिट्स सिंस इट कंसिडर्स रेशो. मतलब मान के चलो ये केजी है और ये भी केजी है, ये लीटर है, ये भी लीटर है. ओके, ये सपोज डजन है और ये भी डजन है. तो यहाँ पे केजी अपॉन केजी कट हो जाएगा. 25 kg अपॉन 20 kg, केजी कट हो जाएगा ना. मतलब इसको कुछ यूनिट का इम्पैक्ट आएगा नहीं. यहाँ पे लीटर लीटर कट हो जाएगा, यूनिट का इम्पैक्ट आएगा नहीं. डजन कट हो जाएगा, यूनिट का इम्पैक्ट आएगा नहीं. समझ में आई बात मैंने क्या बोला? यस. तो यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर यूनिट्स से भी अफेक्ट नहीं होता. अंडरस्टूड? ओके. अरे का फोन मध्ये जीव अडकलाय संतोष. आता मला आदिनाथ आणि उमेर सोडून तुला चिडवायला लागणार आहे. म्हणजे इंडेक्स नंबर पेक्षा प्रायोरिटी दुसरीकडे जाते म्हणजे वी कॅन अंडरस्टँड संतोष. अच्छा असं आहे का? मग प्रायोरिटी इंडेक्स नंबरला जा आतापर्यंत तरी. हाँ, डिफरेंस आता है ना, तो वो एक्यूरेसी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है. वही तो मैं बोल रही हूँ, जीएम ज्यादा एक्यूरेट है. अभी नहीं, अभी तुम्हें सिंपल रिलेटिव में अरिथमेटिक मीन ही यूज करना है. लेकिन मुझे बस तुम लोगों को बताना था कि ज्योमेट्रिक मीन वाला एवरेजिंग जो है वो लेंथी होता है, इस वजह से अपन उसको यूज नहीं करते. बट एक्चुअली इट इज एक्यूरेट. बट उसका ड्रॉबैक क्या है कि वो लेंथी है. हमें यूज यही करना है. ओके, क्या हुआ? हाँ, ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करते वक्त मतलब उसके बदले में 7-8 क्वेश्चंस हो जाएंगे. सो इक्वल वेटेज इज गिवन टू 911. जो नंबर आया ना वो ये कर दो, कट कर दो. इक्वल वेटेज गिवन टू कमोडिटीज कैन बी सीन एज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. मतलब जो इक्वल वेटेज जो दिया था अपन ने वो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज क्यों है? एडवांटेज क्यों है? कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है. ओके, और डिसएडवांटेज क्यों है? रतनचा असेल, रतनने टाइप केले. चलो नेक्स्ट, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. ओके, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. एग्रीगेट मतलब टोटल ना. यस, कल अपन ने देखा था एग्रीगेट मतलब टोटल. सिंपल एग्रीगेटिव मेथड याद है ना कल का टेबल. सिंपल में 2 टाइप्स, रिलेटिव एंड एग्रीगेटिव. उसके बाद वेटेड में फिर से 2 टाइप्स, रिलेटिव एंड एग्रीगेटिव. ठीक है ना? बेचारा वैतागलाय गौरीश. अरे वा, म्हणजे नाही वैतागलायस.
wheat per kg, eggs per piece okay, potato per kg. 1998 क्या होता है, रड़ते की क्या, थर्ड फिफ्थ, 1999 में 15, 3 and 6. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करने वाली हूँ अभी, ठीक है। एग्रीगेटिव है तो क्या होगा फिर, समेशन ऑफ ऑल प्राइसेस, यस, तो ये P1 है ना और ये P0 है, तो समेशन ऑफ ऑल प्राइसेस 18 plus 6 24, समेशन ऑफ ऑल प्राइसेस कितनी वाला है 28 ना, ओके 28, 20 एक मिनट 20, अच्छा 12 है क्या, हाँ 12 है सही है 20, ओके। इतनी खुशी होती है ना संतोष कौर गौरीश को जब मेरी गलती होती है, बहुत खुशी होती है उनको, हंसी आती है, अरे जोकर हो क्या झालं, आता सुरुवात तिथून झाली आहे ना, एंड पण तिथेच होणार आहे. सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, तो क्या होता है सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, टोटल प्राइस इन करंट ईयर अपॉन टोटल प्राइस इन बेस ईयर, टोटल प्राइस इन करंट ईयर अपॉन टोटल प्राइस इन विच ईयर संतोष, बेस ईयर, प्रीवियस ईयर मत बोलो, बेस ईयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर 24 अपॉन 20 इंटू 100। सिंपल एग्रीगेटिव में और सिंपल रिलेटिव में डिफरेंस समझ में आया। एग्रीगेटिव में अपन क्या कर रहे हैं, P1 ऐड कर रहे हैं, P0 ऐड कर रहे हैं, रिलेटिव में अपन क्या कर रहे हैं, पहले रेशो ले रहे हैं उनका, इंटू 100 कर रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं, रिलेटिव्स को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे अपन प्राइसेस को ऐड कर रहे हैं। सिंपल रिलेटिव में अपन क्या करते थे, रिलेटिव्स को ऐड करते थे, एग्रीगेटिव में अपन क्या कर रहे हैं, प्राइसेस को ऐड कर रहे हैं, करंट ईयर के और बेस ईयर के। तो कितना आता है फिर बताओ, ये 120। ये क्या है, यस, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ और एल्स इन 1999 विथ रिस्पेक्ट टू 1998, ऑलराइट। अब मैंने तुम लोग को उल्टा क्वेश्चन पूछा है, प्राइस इंडेक्स नंबर इन 1998 विथ रिस्पेक्ट टू 1999, बोलो। कुछ भी नहीं है ये तो, मतलब करेक्ट। अभी देखो, डरता तू मेरे से, तुम्हें अच्छा होगा, अरे डरो नहीं मजे करो मैथ्स की क्लास में, डरो नहीं मजे करो, मैथ्स के साथ मजे करो, दोस्तों के साथ नहीं। चलो, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे किसका प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, 1998 का। तो इन दिस केस 1998 इज योर करंट ईयर, है ना, और किसके रिस्पेक्ट में, 99 के रिस्पेक्ट में, तो वो हो गया तुम्हारा बेस ईयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, समेशन P0, यहाँ पे क्या आएगा, समेशन P1, है ना। तो अब अपना फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। समेशन P1 कितना है 20, समेशन P0 कितना है 24 इंटू 100, कितना आता है फिर ये 83.33। देखो, जब मैंने 1999 के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया विथ रिस्पेक्ट टू 1998, तब वो इंडेक्स नंबर 100 से बड़ा था। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है, एज पर दिस 20% से बढ़ गई है। गेटिंग द एनालिसिस, क्या बोला मैंने, जब मैंने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया 1999 के लिए विथ रिस्पेक्ट टू 98, क्या समझ में आ रहा है हमें, इंडेक्स नंबर 100 से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गई,
करंट ईयर में। लेकिन अगर मैंने 98 में इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया विथ रिस्पेक्ट टू 99, क्या समझ में आ रहा है? इंडेक्स नंबर 100 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? प्राइसेस कम हो गई है। बाय व्हाट परसेंटेज? 100 माइनस 83.33 जितना आता है उतने परसेंटेज से, 17 पॉइंट जो भी आता है, 16 पॉइंट कुछ तो है, 16.7 जो भी है। अंडरस्टूड द एनालिसिस? समझ में आया? ओके। दिस इंडेक्स नंबर इज यूनिट बेस्ड, है ना? मतलब मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे वीट पर केजी के जगह पे मैंने यहाँ पे वीट पर 2 kg किया तो ये प्राइस चेंज हो जाएगा। सही है? मतलब यहाँ पे ये जो इंडेक्स नंबर है दैट इज बेस्ड ऑन यूनिट्स। तुम यहाँ पे क्या लिखते हो वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे इस इंडेक्स नंबर में। ठीक है? सो दिस इंडेक्स नंबर हैज अ ड्रॉबैक दैट इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? यूनिट्स। ओके। Index number is influenced by magnitude of prices, most of the contribution of a commodity with high price or quantity. हाँ, अब इसके लिए ना मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है। देखो ये जो पॉइंट है ये क्या बताता है? ये पॉइंट मान के चलो मैंने यहाँ पे लैपटॉप ऐड कर दिया। आदिनाथ का लैपटॉप कितने में था कल? 50,000 में था ना? हाँ। 50,000 तो 50,000 में था और उसका अभी लेते हैं प्राइस 70,000 लेते हैं। 10 नहीं लेंगे अभी यार, थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं ना उसका। 70,000 हो गया। ठीक है? तो अभी जो भी समेशन P0 आएगा उसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा। अगर मैंने यहाँ पे लैपटॉप को ऐड कर दिया, देखो क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैंने लैपटॉप को ऐड कर दिया, ये सपोज उसका 50,000 प्राइस है, यहाँ पे 70,000 प्राइस है, यहाँ पे जो समेशन P0 आएगा वो बहुत बड़ा होगा। किसकी वजह से बड़ा होगा? लैपटॉप के प्राइस की वजह से बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे जो भी समेशन P1 एंड जो भी समेशन P0 है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका जाता है? जिसका प्राइस ज्यादा होगा। जिसका प्राइस ज्यादा होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा जा रहा है। तो ये तो नाइंसाफी हो गई। किसके साथ? व्हीट, एग्स, पोटैटोस के साथ। लैपटॉप जो है उसका डिमांड इतना नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है एज कम्पेयर टू व्हीट, एग, पोटैटो, है ना? लैपटॉप का क्या करेंगे? खाएंगे तो नहीं ना, खाने के लिए तो व्हीट लगता है, एग लगता है, पोटैटो लगता है ना? तो उसके लैपटॉप के कंपैरिजन में इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बट ज्यादा से ज्यादा प्राइस किसकी वजह से बढ़ रहा है? लैपटॉप की वजह से। तो ये गलत बात हो गई, है ना? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जिस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम आई राइट? तो ये इस इंडेक्स नंबर का क्या है? ड्रॉबैक। तो पढ़ो अब फिर से स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। गॉट द पॉइंट? समझ में आया मीनिंग उसका? इंपॉर्टेंट है। कहा थे कैलकुलेटर वर राग करतो इस डन? ओके काय झालं? आदिनाथ रडतोय? बापरे संतोष, ये कब हुआ? क्यों? तो हर एक मेथड का समझ में आया ड्रॉबैक एंड उसका क्या है एडवांटेज वगैरह। अभी अगला, पेन नाही घेतला, लॅपटॉप घेतला ना। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। देख तेरा लैपटॉप तो भी लिखा हुआ नहीं है नोटबुक नोट्स में, इसका पेन तो लिखा हुआ है नोट्स में, है ना आदिनाथ? चलो, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है? तो 2 साल है 2017 एंड 2018। ठीक है? यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे
भी प्राइस। यहाँ पे आते हैं वेट्स। हमने कल के क्लास में देखा था, उमेर पापा आने वाले हैं ना। उमेर पापा आने वाले हैं। एक काम करती हूँ, मैं ऐसे उमेर को यहाँ पे बिठाती हूँ, संतोष को यहाँ पे बिठाती हूँ। मैं बोलती हूँ संतोष को भी पूछो आप उमेर कैसा है पढ़ाई में, क्लास में। और किसी का आ रहा है क्या पेरेंट्स? हो नाही, सिस्टरला नको बोलू, कोणीतरी पप्पांना वगैरे बोलो. हो का? लाडवलेलं आहे, चांगलंच लाडवलेलं आहे. घरचीच घाबरत असतील, हे बरोबर आहे. सही है, सही है, सही है. लास्ट कॉलम में वो PW है ना नोट्स में, उसको IW कर दो. हाँ, नोट्स में PW है, वहां पे IW कर दो. डन? यस, अब समझते हैं इसको. ये क्या है? यस, व्हाट इज दिस? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. वेटेड एवरेज ऑफ व्हाट? प्राइस रिलेटिव्स. मतलब हमें प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ये क्या है? सारे प्राइस रिलेटिव्स है. I रिप्रेझेंट्स व्हाट? प्राइस रिलेटिव्स. इतकं रॉंग टाइमला बघितलं ना मी तुझ्याकडे, आणि असं प्रत्येक वेळेस होतं. जब भी कभी चॉकलेट खा रहा होता है ना, मैं तो भी उसकी तरफ देखते हो, है ना? अरे याद नहीं आनी चाहिए चॉकलेट वगैरह के क्लास में. फॅन लावलाय म्हणून का? सही है ना आदिनाथ? पर अभी तो गर्मी के दिन शुरू हो गए ना यार, फैन तो चाहिए. चलो डेटा लिख लो तब तक, बात करते करते, है ना? काय म्हटलं मी? डन? डन? अरे पूरा टेबल नहीं कॉपी करने का उमेर, वो अपन सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए दिमाग लगता क्या? चलो देखो, ध्यान दो. अभी हमने क्या देखा था? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में ऑब्वियसली प्राइस रिलेटिव्स तो लगेंगे, प्राइस रिलेटिव्स लगेंगे. तो मैंने प्राइस रिलेटिव्स का एक कॉलम बनाया. वेटेड एवरेज है मतलब वेट भी लगेगा. लेकिन अगर तुम लोगों ने थोड़ा पीछे नोट्स में फॉर्मूला अगर देखा, तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में तुम्हें एक चीज पता चलेगी. मैंने वहां पे वेट इक्वल टू क्या बोला है? बेस ईयर वैल्यू, वैल्यू इन बेस ईयर. सही है? यस, बेस ईयर वैल्यू बोला है मैंने. तो बेस ईयर का वैल्यू मतलब, वैल्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. और वो बेस ईयर के बोल रहे हैं. वैल्यू मतलब क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. और बेस ईयर मतलब क्या हो जाएगा? वो P0 Q0. एनी डाउट? समझ में आया? पक्का? तो फिर यहाँ पे क्या होगा? P0 Q0, इनको मल्टीप्लाई करो. 6, 14, 24 एंड 36. सही है? ओके. प्राइस रिलेटिव्स P1 अपॉन P0, 5 अपॉन 1 इंटू 100. कितना आता है ये? 500. 4 अपॉन 2 इंटू 100, 200. 3 अपॉन 3 इंटू 100, 100. सॉरी, 2 अपॉन 4 इंटू 100. कितना आया? 50. ओके. अब ये हो गए प्राइस रिलेटिव्स.
वेटेड है ना, तो इनको W से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो इनको, क्या हो जाएगा 30,000 सॉरी 3,000, ये हो जाएगा 2,800, ये हो जाएगा 2,400, ये हो जाएगा, पक्का ना, अब तो क्या पक्का क्या उसमें ही है ना। तो समेशन IW कितना हो गया बताओ जल्दी, इसके लिए भी शॉर्टकट है अपने पास, बताओ, कैलकुलेटर लेके ही बैठा है श्रीनिवास, आप बोलो आप, बस मैं बस आप बोलो। चलो देखो क्या है, 5/1, 5 डिवाइडेड बाय 1, पूरा प्रोसेस करो, हमें पता है 5/1 5 ही आता है, बट स्टिल डू द कंप्लीट प्रोसेस। 5/1 इंटू 100, ये हो गया I, इंटू W भी चाहिए ना हमें, तो इंटू W क्या है उसका 6m प्लस, अब फिर से 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू W क्या है उसका 14m प्लस, सही है। 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, सही है, इंटू वेट क्या है उसका 24m प्लस, 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 इंटू वेट क्या है उसका 36m प्लस, MRC कितना आया 10,000, सीधा वो कॉर्नर वाला वैल्यू दिख रहा होगा तुम लोगों को, दिखा दिखा क्या, यस, पाय मोकळे करून आला। समेशन W कितना है 80, सबका एडिशन, ऑल राइट। अब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स कितना आ गया फिर, ये समेशन IW अपॉन समेशन W कितना है फिर, ये 10,000 अपॉन 80 कितना होता है ये, करेक्ट। तो प्राइसेस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, कितने से 25% से, रुपीज नहीं रहे आदिनाथ, परसेंट, रुपीज बोल रहे हैं, काय म्हणतोस, डन। अब जो आगे वाले फॉर्मूला है अपने लास्ट काय, हाँ म्हणजे हलका फुलका आहे थोडासा, हलका फुलका चॅप्टर, हा हो का, नुसत्या गप्पा पाहिजेत तुम्हाला, आणि म्हणजे चॅप्टर बोरिंग आहे का, चलो अभी सारे प्राइस इंडाइसेस की अपन लिस्ट करते हैं, ओके, लास्पेयर, पाशेस, कौन आता है फिर बाद में, मार्शल एजवर्थ, डॉर्बिश बोले है ना, सबकी लिस्ट करते हैं। तो लास्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं अपन, ना किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर की बात कर रहे, काय झालं गौरीश, बोल रहे बोल रहे म्हणतोय की काय, बोले रे, बोलवे नाहीये ते, प्राइस इंडेक्स नंबर, लास्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, P1 Q0 P0 Q0, बोलो यहाँ पे उसने वेट किसको लिया, मतलब बेस ईयर क्वांटिटी, पाशेस P1 Q1 P0 Q1, कोणाचा, हाँ लास्पेयर जरा डेंजर है, तो तर यस यहाँ पे वेट क्या लिया, करंट ईयर क्वांटिटी। नेक्स्ट मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ के फॉर्मूला को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, हम लोगों ने क्या किया है, अगर तुमने पीछे थोड़ा पेजेस टर्न करके देखा होगा तो हमने उसको इस तरीके से लिखा है, यस ऐसे लिखा है अपन ने, ओके। तो अब इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर देती हूँ, क्या हो जाएगा P1 Q0 प्लस P1 Q1 अपॉन P0 Q0 प्लस P0
Q1 into 100. क्या समझ में आ रहा है? अरे आदिनाथ, वरती P1 बेस सॉरी करंट ईयरचं प्राइस होतं आणि देखो दोन्ही क्वांटिटीज प्लस मैडम करंट ईयर अच्छा ओके ऐसे बोल रहे हैं क्या? हाँ। अरे वो तो सेम ही है ना, फिर वो आदिनाथ भी वही बोला। करंट ईयर डिवाइडेड देखो ध्यान दो, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर दोनों यहाँ पे ऐड हुए हैं, और इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों यहाँ पे ऐड हुए हैं। काहीतरी चुकलंय, काय चुकलंय भावा? कसं शक्य आहे? हा काहीतरी चुकलंय, थांब. आपण 2 केले नाही अरे कुठे बघतोयस तू गौरीश? हा नोट्स में थोड़ा सा मिस्टेक है. हाँ मॅडम हे नवीन प्रिंटर का मी आहे ना सांगायला चुका. नवीन मध्ये मिस्टेक्स असणार तुम्हाला त्रास होईल डायरेक्ट नवीन दिलं तर अरे मी त्रास घ्यायला तयार आहे, प्रॉब्लेम. आपण नवीन दिलं तर संतोष. सो क्या है फिर ये? नीचे देखो, एडिशन ऑफ न्यूमरेटर्स ऑफ एल एंड पी अपॉन एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ एल एंड पी. एनी डाउट? समझ में आ रही बात? पक्का सबको? यस. संतोष, गौरीश, श्रीनिवास, आदिनाथ, उमेर. उमेर का तो आज पूरा ध्यान है, मतलब वही तो है, पूरा ध्यान लगा के बैठा है आज, तो पूरा लिख रहा है अच्छे से. मॅडम तरी पण सांगायचं आमचे टीचर असं काय नाही सांगितलं सगळे सांगितलं. चलो डॉर्विश बोले. बोलवे नहीं है वो, बोले हो. बोले. महाशिवरात्रि है ना अभी, कब है महाशिवरात्रि? किती मार्चला आले? हा मार्च मध्ये. तोपर्यंत मॅथ्स होईल आपलं महाशिवरात्रीपर्यंत. महाशिवरात्री टार्गेट ठेवू आपण. अरे सगळं झालं यांचं शिकवून, 2-3च लेसन, कॅल्क्युलस राहिलंय फक्त. इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की रिवीजन लूंगी मैं, मतलब इम्पोर्टेंट से अच्छा मैं बोलूंगी कि डिफिकल्ट. कोरिलेशन का रिवीजन. ऑफलाइन यावं लागेल विचारता माझी क्लास नंतर यावं लागेल द्यावं लागेल. क्या म्हणतोस? तुला काय वाटतं इथे यावं का? इथे जर लॉकडाऊन नसेल ना तर दोन्ही क्लासेस भरलेले असतील, आणि जर लॉकडाऊन असेल मग तू इथे अभ्यास करू शकतो. मग उमेर पण येईल, आणि मग कसं होईल ते की म्हणजे उमेर उस क्लास में बैठेगा, तो इस क्लास में बैठ. आदिनाथ उधर रतन की बाजू में बैठेगा. श्रीनिवास बाहर बैठेगा. गौरीश को बिठाएंगे. हाँ गौरीश थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर उधर, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर. गौरीश को अन्ना के उधर बिठाएंगे. वड़ा पाव खाएगा फिर वो. बरोबर परत फेल होईल मी. ओके नाही हो ना. चलो डॉर्विश बोले अरिथमेटिक मीन ऑफ व्हाट? L and P. Okay, so L plus P upon 2. Sorry. Arithmetic mean of L and P. So L plus P upon 2. L कितना है अपने पास? Summation P1 upon Q0. Summation P1 Q0 upon summation P0 Q0. Summation P1 Q1 upon summation P0 Q1. दोनों का एडिशन होगा और डिवाइडेड बाय 2 होगा. इसमें कुछ डाउट है? यस पक्का? यहाँ पे जबरदस्ती 100 मत लिखो, उस फॉर्मूला पे जबरदस्ती मत करो, वो 100 आएगा अपने आप. केजल बोली थी इसलिए मुझे लगा कि वो बताना चाहिए. तुम लोग भी गलती कर, वो फ्लो में कर देते हैं. वो इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले आए ना, जिधर नहीं चाहिए उधर इंटू 100 कर देते हैं, और फिर फॉर्मूला आ रहा है, आंसर आ रहा है थाउजेंड्स में, आंसर आ रहा है 10,000.
गलती मत करो। नेक्स्ट, फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है? वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एल एंड टी। एनी डाउट? पक्का समझ में आया? यहाँ पे करना ही नहीं है मल्टीप्लाई। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? देखो एल का वैल्यू रख दो। एल का वैल्यू क्या है? P1Q0 अपॉन P0 Q0 अपॉन 2, मतलब ये इंटू 100 हो जाएगा। ये एल है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा एल है ना तुम्हारा, प्लस P क्या है? समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। ये एल है और ये P है, तो 100 इसमें इंक्लूडेड है। मम्मी काय म्हणतो ना, तेच म्हणतोय ना, 100 कॉमन घ्यायचं. 100 कब कॉमन आएगा? जब तुम इसको अप्लाई करोगे। हाँ, एल का वैल्यू रख दिया, पी का वैल्यू रख दिया, और फिर से ऊपर से फिर से 100 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा मत करो। ऐसा नहीं करेंगे. हाँ हाँ, नहीं, मुझे कभी कभी लगता है, इस वजह से मैं बोल देती हूँ। अज्यूम, मैंने मतलब जब से कॉमर्स के क्राउड को पढ़ा रही हूँ ना, मुझे इतना तो दिमाग में कुछ भी अज्यूम करके नहीं चलना है कि ये आ रहा है। अज्यूम करके चलना ही नहीं है बिल्कुल कि ये चीज आ रही है बच्चों को। क्या हुआ? अरे जो है वो बोल रही हूँ मैं, मतलब ऐसे बोला मैंने, जो है वो। हाँ, मतलब उतना बोल सकते हैं, हाँ, इतना तो आता ही होगा। और फिर अगर नहीं आता होगा ना, तो इतनी बुरी बेइज्जती होती है ना, इतनी बुरी बेइज्जती होती है ना, अगर उतना अजम्पशन किया और वो नहीं आ रहा है उसको, तो उस बंदे की बहुत बेइज्जती होती है, बहुत बुरी बेइज्जती होती है। साइंस का पूरा इंसल्ट हो जाता है उस बंदे की वजह से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं उसको कुछ नहीं बोल रही, रिप्रेजेंटेटिव है मेरा वो। ओके, सो मैंने पहले ही बोला था, फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है वो मतलब आइडियल इंडेक्स नंबर है, क्योंकि वो एक्यूरेट भी है और वो एल एंड पी दोनों को रिस्पेक्ट करता है ना। उसका फॉर्मूला कैसे बना है? एल एंड पी का मिक्स, एंड दैट टू वो ज्योमेट्रिक मीन यूज करता है। जब भी कभी ज्योमेट्रिक मीन आता है ना पिक्चर में, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। रिमेंबर दिस थिंग, एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाती है। ओके, हार्मोनिक तो यार ज्यादा पिक्चर में है नहीं, सच बोलो तो। ओके, so this is usually called as Fisher's ideal index number because it satisfies all the tests from accuracy point of view. This index number wins as it uses geometric mean of averaging, जो मैंने बोला अभी, है ना। अब वो टेस्ट कौन से सेटिस्फाई करता है वो बाद में देखेंगे, कौन से टेस्ट है। बहुत सारे टेस्ट है, टाइम रिवर्सल, सर्कुलर टेस्ट, वो बाद में। वो टेस्ट पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, और उसके लिए एक टेबल बना के दिया है मैंने, टेबल रट के जाओ, वो एक क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स। ठीक है, काहीच नाही केलं ना नरेश? मैथ्स में 70+ लाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मॅम विदाउट स्कॅनर चं पण घ्यायचं. स्कॅनर पण तेवढं मॉड्यूल विथ कॉन्सेप्ट चांगलं पाहिजे, और अगर स्कैनर करते हो तो 80 के आसपास आएगी। और अगर और थोड़ा दिमाग लगा के और थोड़ा एफर्ट्स डालते हो, थोड़ा एमटीपी देखा, आरटीपी देखा, तो 90+। अभी तक 90+ का रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया, 88 तक का हाईएस्ट है। तुम्हारे बैच में नहीं है, पहले वाले बैच में। मागच्या बॅच मध्ये कोण आहे? 75 से 2 ने। निष्ठा, समद, प्रैक्टिस करता असतील. तब भी समद और मार्क्स ला सकता था, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या हुआ, वो मैं जो बोली थी ना एकदम स्टार्टिंग में, वो इशू हो गया उसका यार। अदरवाइज वो बंदा खतरनाक था मैथ्स में, मतलब बहुत अच्छा था मैथ्स में। 90 क्रॉस मध्ये शब्द जो सांगितलाय आपल्या समोर असं वाटतं 100 लायका 101 लायका 101 मेरे से पार्ट कितना खाएगा वो
कितना कम है खा रहे हैं कितना है तुम लिख लो मैं खाता हूं वो बोलेगा पार्टी नहीं परवड़ेगी फिर मुझे। कितना नहीं जाता कितना वो तो है कितना है खा रहे हैं अरे बुलेट थाली बुलेट फ्री थाली कितने खाने वो बाहुबली थाली रहती है ना, वो उस पे बिठा दो। नॉर्मली खाली बुलेट फ्री है कितना है नहीं खाते हैं 1600 नहीं पूरा नहीं खाने तीन लोग को मिली वो जेम रोड पे है ना, हां जेम रोड पे। नॉन वेज असतो नाही व्हेज पण असते, व्हेज पण असते, व्हेज पण असतं। हा हा, एक दिवस मैं का यानी टीवी ना बुलेट में ये दोनों खत्म कर सकते हैं आदिन और संतोष, इतनी गारंटी है मुझे। हाँ एक ही पर्सन अलाउड हाँ का नहीं, हां वो एक ही है मग 10 से 10,000 घेऊन या नहीं एकच है क्या अब वो नहीं पता मुझे। तीन लोग ने रिकॉर्ड थोड़ा खाया क्या खाया है पूर्ण थाळी चलो, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एज वेल एज सिंपल प्राइस ऑफ रिलेटिव्स। पहला क्वेश्चन है, दोनों मेथड अपन ने कर लिया। हां उधर ही बैठी ये पेन क्यों नहीं चल रहा? काय की छुट्टी। 55 मिनट्स पेन को भी लग रहा अरे मैंने दो मैम चलो, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अभी अभी चलो क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। हाँ, बेस प्राइस मतलब P0 है अपने पास, करंट प्राइस मतलब P1 है अपने पास, 45, 30, 25, 50, 80 एंड 20। ये क्या है? 50, 32। नोट से क्वेश्चन क्या है हाँ नोट्स के, नहीं 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 नहीं, कुछ तो मिसिंग है। 32, 35 मिसिंग है। ए, चलो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड मतलब क्या है? क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है? अपना एग्रीगेटिव मतलब टोटल। टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू ओए, वही तो बोला ना टोटल आएगा ना अभी समेशन ऑफ समेशन ऑफ P1। P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 टोटल into मतलब 100 समेशन हाँ तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या बोला? हां ठीक है हाँ जिंदाबाद साइन ओए, साइन जिंदाबाद मतलब तर पण मला माहिती आहे आदिनाथ तू नोटबुक मध्ये काही लिहितो का रे? पेन क्यों बदला तुमने मेरे पास पेन बदल गई हां इंटरेस्ट नहीं था उसमें जमा नहीं तुझे, बोलना। नहीं जमा नहीं मतलब इंजीनियरिंग करना भी नहीं था ऐसे सब भरे हुए उधर तो इंजीनियरिंग ही ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है मतलब डॉक्टर के घर में क्या इंजीनियर हो गया बस हो गया मला आमच्या घरी कोणच नव्हता कॉमर्स मध्ये इसका तो अच्छा है पढ़ूंगा तो कॉमर्स वाले तो नहीं पढ़ूंगा क्या करते करो तेव्हा कुठं अँगल मॅडम नाही तर सायन्स मध्ये चलो, समेशन ऑफ P1 बताओ मुझे जल्दी। 112 पक्का। समेशन ऑफ P0 कितना है? 250। 112 ए रॉन्ग किया क्या बाबा 112 कम आ रहा है क्या? ज्यादा नहीं कम आ रहा है क्या? मुझे ऐसा लगता है गलत है। मैंने 112 दोनों 32 प्लस, अरे क्या बोल रहा हूँ उमेर? हां हां क्या बोल रहा तू? क्या बोल रहा क्लियर समझ रहा नहीं वेट आता हूं ऊपर हां सही है। अब सही है अब कितना है बताओ? मेरे पास आंसर्स होंगे इसके। मेरे पास है आंसर्स? 112 अरे क्या हो गया तुम लोगों को? तो प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज बाय व्हाट? बाय 12%। नेक्स्ट मेथड क्या है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। बताओगे? जाएंगे ना
बताओ फिर। नहीं बोलो तो आप प्राइस रिलेटिव्स नोट्स के क्वेश्चंस है। श्रीनिवास कैलकुलेटर वापरा चला पटकन। बँग हो गया कुछ नहीं बोलता नाही मॅडम आता नाही येणार खरं आहे ना बघा श्रीनिवास द टॉपर उसको कॉन्फिडेंस मत दिखा था। ये शशांक अटेंड नहीं कर रहा क्या आज? देखो सब संतोष को रिपोर्ट करते क्या पहले अटेंड करने से पहले? आएगा ना स्टेटस बघत नाही P1 upon P0 into 100 सही है। अब इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है एवरी टाइम, तुम सीधा समेशन लिख सकते हो, है ना? बताया था मैंने ये चीज। समीशन नहीं करना इससे तो कैसे करोगे? 50 अपॉन, बताओगे आंसर? पहले ये समेशन बताओ मुझे कितना आता है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फॉर्मूला क्या होता है? उमेर आंखें घुमा रहा है उधर बैठे बैठे। सेकंड क्वेश्चन सांगितलं अरे भाई क्वेश्चन पढ़। कितने कमोडिटीज है? 1 2 3 4 5 6। मैडम I'm 696.52 upon 6 696 आ रहा है। टोटल हाँ टोटल। असं मला वाटतं n plus निकल होतं हाँ वही करना है। लिखते कौन बैठेगा? पागल है क्या? इतना टाइम थोड़ी ना है अपने पास। चलो शशांक ने आंसर भी दे दिया फाइनल। 116.0 आज आलो बोललो नाही रॉंग कैसे करने का? 50 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100 m प्लस, सही है। 32 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 m प्लस, करेक्ट है। 35 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 m प्लस। 55 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 m प्लस। 83 divided by 80 into 100 m plus. 25 divided by 20 into 100 m plus MRC कितना आ रहा है? 696.52। हाँ डिवाइडेड बाय 6 ना, ये n होता है ना। फिर से इंटू 100 करने के काम मत करो, अपन ने ऑलरेडी इंटू 100 किया है, ठीक है ना। Divided by what? 6. 116.0 Exact answer. Any doubt? No. कुछ प्रॉब्लम? पक्का? आगे। Find price index number using weighted aggregate method and weighted average of price relatives. But weights नहीं है अपने पास नहीं यहाँ पे। 70, 40, 20, 30 हाँ weights ऐड करो, मैं बता रही हूँ weights। हाँ वही मैं इधर आके अटैक है मतलब ध्यान है तेरा आज। क्वेश्चन नंबर and wait 7 वेट्स दे रही हूँ मैं, वेट्स लिख के लो नोट्स में। पहले का वेट 10, दूसरे का 12, तीसरे का 30, 30, नेक्स्ट 20 एंड नेक्स्ट 30। 10, 12, 30, 20, 30। अच्छा होगा। नोट्स मैंने ही बनाए ना फिर। डबल मीनिंग मॅम किती वाजता सोडणार ते किती वाजता सोडणार एक ना। मैं थोड़ा पहले ही छोड़ो क्यों? मेंटली प्रिपेयर होना है क्या तुझे? नहीं मैं समझ खाना खाते हैं मतलब सूट से सब मैडम इंग्लिश के बदल में क्या करता है नहीं काय म्हणतोस? ये मी दंग करू का?
तो नाही करणार, तो कॉन्शियस आहे ना, त्याला माहिती आहे. आज 10 मिनिट. मॅडम मला काय बोलणार नाही पप्पा, काय समजत नाही. त्यांना माहिती मी late झाले. असं काय असेल ते. घरी कोणाला तरी silent पडून दिसतं, त्यांना माहित नाही बाबा. आणि किती वायाला गेलायस, आणि किती वायाला गेलायस. तू वायला बोलतो, तू वायला गेला म्हणजे. मी तेच ऐकलं, त्यांना माहिती नाही मी किती वायाला गेलेलो आहे असं मी ऐकलं. मी ऍक्च्युली असंच ऐकलं. हाँ पॉइंट्स में चलता है. मॅम काय करायचं आता याच्यात? फक्त वेटनी मल्टीप्लाय करायचं ना, तोच फॉर्म्युला. हाँ. एंड राउंड ऑफ ले लेते, मतलब 8 7 आया तो मतलब 8 5 7 आया तो 8 6 ले लेते. इंटू 100 इंटू 8 ना. हाँ, तो 3 divided by 40 into 100 काय विचारलं? 125. ये वेट क्यों करना था भाई को? अच्छा तो लास्ट वो पूरा कर रहा है सब, ठीक है. $25 divided by 20 into 100. 125 वे into 30. 3750. 15 divided by 10 into 100. 100. किसका आंसर बोल रहे हो अभी पहले? कुठलं तरी आन्सर आलंय. अरे वेटेड ऍव्हरेज प्राइस चालेल. वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ना. हां. अब वेटेड एग्रीगेट मेथड में तो बहुत सारे मेथड्स हैं. वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में बहुत सारे मेथड्स हैं ना. वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में तो चार्ट देखो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन अगर वेटेड एग्रीगेट मेथड में देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं. तो कुछ नहीं बोला है यहाँ पे उन्होंने, तो गो बाय लास्ट पेयर्स. कुछ नहीं बोला है ना. वेटेड एग्रीगेट मेथड में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लास्ट पेयर, पाशेस, डॉर्बिश बोले, मार्शल एजवर्थ, वॉल्श. तो कुछ नहीं बोला है उन्होंने, तो गो विथ लास्ट पेयर. Find 12,000 something आ रहा है IW. अच्छा मतलब प्राइस रिलेटिव का फाइंड आउट कर रहे हैं सब लोग बेसिकली. तो बोलो ना प्राइस, मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है लोगों के. तो फॉर्म्युला नाही का मॅम, समेशन घेऊन इंटू 8 करायचं, Relative. इंटू 8 डिवाइड बाय n करायचं नाही का. हाँ समझ गए, वो रिलेटिव्स है. फिर 2360.0 पहले मैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है. मैम रुको. तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में तो मेरे बोलेगा अब तो मैं नीचे बताऊंगा आंसर. आ गया इसके लिए बोला था. मॅडम 138 पॉइंट झाले. मेरे पास ना अनफॉर्चुनेटली आंसर नहीं है. मी आन्सर देतो, आन्सर कितना आ रहा है? 138 पॉइंट झाले. और 24.3. 138.9. सब क्या लगा है? नमस्कार. लास्ट में मैंने summation IW upon summation. Done? मॅम तुम्ही आन्सर काढ नाही. हाँ मी तो काढणारच आहे. तुमचे येऊ देत ना जरा इनपुट्स. 10:30. एक्चुअली यहाँ पे लास्ट पेयर मत करो एग्रीगेटिव के लिए, काय नाही आन्सर? एक तरीका बताती हूँ मैं. 138. लास्ट पेयर मत करो एग्रीगेटिव के लिए, बताती हूँ मैं एक चीज. तुझं काय आहे बघ. 139. देखो ध्यान दो, पहले मैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स बोल रही हूँ. वेटेड एग्रीगेट मेथड के लिए लास्ट पेयर मत करो, एक तरीका है ये बताती हूँ, वो तरीका बताती हूँ तुम लोग को, ठीक है. सो फिलहाल अपन फाइंड आउट कर रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. नाम याद रखो, नहीं तो फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं वही पता नहीं चल रहा. ओके तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का फॉर्मूला क्या है? यस समेशन मैंने इस फॉर्मूला को याद रखने का भी तरीका बताया तुम लोगों को. कैसे? पहले प्राइस रिलेटिव्स लिखो. प्राइस रिलेटिव्स क्या होते हैं?
P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये प्राइस रिलेटिव्स होते हैं जिसको अपन I बोलते हैं, इंटू W अपॉन समेशन W। ये हो गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो प्राइस रिलेटिव मतलब अपना I P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो बताओ कितना आता फिर ये? 142.86। डायरेक्ट लिखो आंसर। नहीं, हे सगळ्यांचं डिफरंट आहे. मैं सबका डिफरेंट आएगा लिखो। अच्छा, मैं सीधा ये कॉर्नर का नंबर बताने वाली हूँ। आइयो। 131 येते कसं? अरे सही है ना, सीधा कॉर्नर का नंबर मिल सकता है ना हमें, थोड़ी देर पहले अपन ने वही तो किया था। बट मिस्टेक नहीं मिलेगी हमारे को। चलो देखो, पर मिस्टेक लाने से पहले अपन शॉर्टकट ही यूज करते हैं ना। अपन को क्या चाहिए, अपन को P1 अपॉन P0 इंटू 100 इंटू W चाहिए ना हमें। तो हमें सीधा अगर यही टर्म मिल रहा है तो मैं क्यों इसको सेपरेटली कैलकुलेट करूं और फिर क्यों मल्टीप्लाई करते बैठूं, मतलब ही नहीं बनता है उसका। सही है ना। तो IW मुझे डायरेक्टली मिल सकता है। कैसे मिलेगा IW? देखो, P1 अपॉन P0 इंटू W करना है अपन को, P1 अपॉन P0 इंटू 100 इंटू W करना है। तो P1 क्या है पहली कमोडिटी के लिए? 100 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 इंटू W M प्लस। क्या क्या मल्टीप्लाई किया देखो मैंने, 50 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 इंटू 12 और फिर M प्लस 00। ओके ठीक है। तो अभी नेक्स्ट 50 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 इंटू 12 M प्लस, सेव हो गया। 25 थर्ड कमोडिटी की बात कर रही हूं मैं, C 25 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 इंटू वेट मतलब 30 M प्लस। D कमोडिटी की बात कर रही हूं मैं, 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इंटू 20 M प्लस। नेक्स्ट 45 डिवाइडेड बाय बरोबर आहे. डिवाइड बाय 30. नाही काहीतरी वेगळं प्रेस झालं इकडे। हा, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इंटू 30 M प्लस MRC कितना आ रहा है? 155607 अरे 141 आ रहा है, 14178.5। पक्का MRC किया सबने? MRC प्रेस करने के बाद क्या मिनटोस MRC करना भूलना मत बिल्कुल। So 14178.57 बोलो। 5 ला त्याने काय फरक पडणार आहे तुला? काय वाकडं केलं तुझं त्याने? अरे वैसे भी कैलकुलेटर है अपने पास, क्यों लोड ले रहा तू? चलो ये सीधा अपन को ये वैल्यू मिल गया न्यूमरेटर का। कैलकुलेटर का वैल्यू मिटाओ मत, कैलकुलेटर पे जो भी वैल्यू मिटाओ मत। समेशन W कितना है? ये कितना हो गया? 22, ये हो गया 52, ये हो गया 72, ये हो गया 102 है ना। तो कितना हो गया टोटल डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर पे जो भी नंबर है उसको डिवाइड करो 102 से, कितना है फिर आंसर? वेरी गुड। ये किसका आंसर है? वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव्स। अब एग्रीगेट का है ना, लास्ट पेस मत करो, यहाँ पे डायरेक्टली वेट्स दिए हुए है ना, तो लास्ट पेस मत करो। अगर Q0 वगैरह दिया होता तो लास्ट पेस यूज करते अपन, ठीक है? तो यहाँ पे लास्ट पेस मत यूज करो। सो बताती हूँ ना, वेटेड काय झालं? हाँ सांगते वो अभी एक्चुअली वहां पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। देखो एग्रीगेट मतलब अपन क्या करते हैं? एडिशन, समेशन P1 अपन समेशन P0। अब ये वेटेड एग्रीगेट है ना, तो अपन क्या करेंगे? समेशन P1 इंटू W अपॉन समेशन P0 इंटू W इंटू 100। इसलिए मैंने क्या बोला, वर्ड्स को समझो। सिर्फ एग्रीगेटिव है तो अपन एडिशन लेंगे, वेटेड एग्रीगेटिव है तो वेट से मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन लेंगे। सही है?
तो यस, कैसे होगा फिर, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? P1 इंटू डब्ल्यू ना, ये भी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आ जाएगा, है ना? 4000 देते हैं। P1 इंटू डब्ल्यू चाहिए हमें। हाँ 4000 P1 summation P1 एक मिनट। हाँ P1W एंड P0W। तो P1W कैसे होगा? दिस इंटू दिस एम प्लस, दिस इंटू दिस एम प्लस। मतलब पहले एक कॉलम देखते हैं अपन, ये फॉर्मूला है तेरा। P1 इंटू डब्ल्यू ना, 100 इंटू 10 एम प्लस, 50 इंटू 12 एम प्लस, 25 इंटू 30 एम प्लस, 15 इंटू 20 एम प्लस, 45 इंटू 30 एम प्लस MRC। कितना आता है ये? 4000 आ रहा है। अब इन दोनों को कंसिडरेशन में ले लो। 70 इंटू 10 एम प्लस, 40 इंटू 12 एम प्लस, 20 इंटू 30 एम प्लस, 10 इंटू 20 एम प्लस, 30 इंटू 30 एम प्लस MRC। 2880 करेक्ट। गौरीश फास्ट झालं जरा। कितना आया ये? 138 पॉइंट। एनी डाउट? संतोष नाही येते आन्सर. उमेरचे पप्पा आले तुला टेन्शन येते. उमेरचे पप्पा येणार आहे त्यांनी तुलाच टेन्शन येते, असं आहे का? देखो उमेर, ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा? डन? ओके आगे थर्ड क्वेश्चन। अब वो थर्ड क्वेश्चन इतना सा दिख रहा है, लेकिन उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 7 किधर दिखाई दिए तुझे? 6 है ना? क्या टाइप 1 ये क्वेश्चन नंबर 3। 3 हाँ हाँ टाइप 1 में जाओ। क्या बोल रहा तू? ये वाला 6 कहाँ लिख रहा है? पापा ने वही इसलिए उधर वो सब है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सब में श्रीनिवास एकदम सिंसियर है। ऊपर हवा है वो। संतोष ना घ्यायचं. अरे बापरे, सिन्सिअर या वर्डची डेफिनेशन चेंज करायला लागेल मला मग. मॅडम कोणत्या ह्याच्यावर तुमच्या दुश्मनी व्हायला होतं? अशी कोणती गोष्ट असते तर मला पण सांगायला. संतोष सिन्सिअर म्हटल्यावर मग मला डेफिनेशन चेंज करायला लागेल सिन्सिअरिटीची. त्याच्यानं म्हणला संतोष खूप सिन्सिअर आहे. आता तर पूर्ण काढायला. तेव्हा केलं तुम्ही नंतर एकदा झाल्यानंतर बोलतो. चलो तो इंडेक्स नंबर क्या बोला उन्होंने? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. क्या बोला उन्होंने? कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू 2017. मतलब 2017 तुम्हारा बेस ईयर है. अगर यहाँ पे 2018 होता तो अपना पूरा आंसर अलग आ जाता था, है ना? यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू 2017 बोला है, इसका मतलब 2017 बेस ईयर है. तो दिस इज व्हाट योर P0, this is what your Q0, this is what your P1 and Q1. 16273849.
5 8 4 7 3 6 and 2 5. चलो बताओ जल्दी। पहला फॉर्मूला किसका लगेगा? लैस्पेयर, है ना? लैस्पेयर्स मेथड फर्स्ट। हम इतने सारे फॉर्मूला याद कैसे करेंगे? प्रैक्टिस। इंडेक्स नंबर जब चैप्टर शुरू होता है तब सबसे पहले सवाल यही होता है, इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे करेंगे? बट वो हो जाते हैं। इंडेक्स नंबर नहीं है वो भी Correlation. वो चैप्टर तो डेंजर है बाबा। हाँ एवढी मेहरबानी करणार ते तुमच्यावर, एवढे वाईट नाही आहेत. फॉर्मूले पार्ट नहीं किए तो खत्म. बाय बाय. P1 Q0 ये फॉर्मूला आठवणे एवढा पण वेळ नसतो. प्रैक्टिस मध्ये एक ही चीज बुद्धि सॉल्व करायला लागते. मैथ्स सब्जेक्टिव प्रैक्टिस का है, कुछ नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है अपने पास. चलो P1 Q0 फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ मत लिखो, सीधा एडिशन फाइंड आउट करो. सीधा एडिशन, वो मैं मल्टीप्लाई करते बैठा क्या तू? नहीं, मैं फॉर्मूला लिख. हाँ मुझे लगा मल्टीप्लाई करते बैठा, आंसर निकाल. मतलब इतना सब मैंने हाँ। ज्ञान बांटा, उसका कोई फायदा नहीं, ऐसे लगा मुझे. नहीं क्या बोलते हैं? समेशन P1 Q0 और समेशन P1 P1 और Q0 चाहिए. लास्ट पेयर प्लस 28 आंबा 53 लास्ट पेयर. मैम करंट ईयर 18 लगेगा. 17 करंट ईयर कुछ लगेगा. तू बता मुझे कौन सा लेंगे? 18 लगेगा. हाँ विथ रिस्पेक्ट टू 17 है ना गौरेश, क्यों कर रहा? घे भाऊ तू, घे वेगळं घे तू. मॅडम आता इच्छा असेल तर काय करायचं? अरे पण मार्क मिळाले पाहिजेत ना एक्झाम मध्ये वेगळं घेऊन. इथे ठीक आहे, इथे मी अच्छा ओरडते का मी तुला? अजून थोडी चार्ज P0 Q0 कोणी म्हणेल का मी रागवते? हो की नाही श्रीनिवास? लाइव वो इसका पहले वाले 120 पे आ रहा है. अलग ही भाई. उसका जोन ही अलग है. वही तो. P1 Q0 P1 Q0 6 into 5 m plus 4 into 7 m plus 8 into 3 m plus 9 into 2 m plus MRC. ये एडिशन कितना है बोलो फटाक से? 100 upon 80 into 100. 100 आता है ना? हाँ 100 upon 80. किसको किसको मल्टीप्लाई किया अपन ने? मैं डायरेक्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? P1 Q0 चाहिए. अब मुझे क्या चाहिए? P0 Q0 चाहिए. तो P0 Q0 का मल्टीप्लिकेशन बताओ फिर कितना आता है? कितना आ रहा है? P1 Q1 80. शॉर्टकट बताया है. 1 into 6 m plus 2 into 7 m plus 3 into 8 m plus 4 into 9 m plus. तो 100 upon 80 into 100 कितना आता है? ये 125 ना. Yes. Next, Pache's index number. Is what? तो चलो फिर इसका आंसर बताओ, ये कितना है? P1 Q1 160. 159.9999. हाँ? ऐसे इसका आंसर. P1 Q1 Pass. Pache's. 160.
असं बोल ना घाबरवलं नाही एवढं मेहनत करून काढलं. अच्छा 300 एकर जमीन संतोषची जमीन सगळीकडे फेमस झाली पण हं? 300 एकर द्राक्ष विशेष नाही. 96 आ रहा है ना ऊपर का Yes. और P0Q1 96 आता है 96 आता है P0Q1 P0Q1 52 डॉर्बिश बोलेला फॉर्मूला यूज करायची गरज नाही. हाँ हमारे पास डायरेक्ट है मैम P0Q1 60 आता 52%. P0Q1 किसने बताया रे 52 आंसर आदिनाथ प्रोसेस में देखिए गड़बड़ तो नहीं ना P0Q1 का आंसर भी तूने गलत बताया P1Q1 का आंसर भी तूने गलत बताया ऐसे क्यों कर रहा तू मैम P1 Q1 चं 96 आहे. हाँ P1Q1 96 उसका 93 आ रहा था 125 plus 160 divided by 2. आगे का बता रहा क्या तू हम थोड़ा पीछे है 1 into 8 m plus 2 into 7 m plus अरे इतना बुरा नहीं हुआ मेरे साथ 3 into 6 m plus 4 into 5 m plus MRC 60 आता है 140 आता. काय इसका आंसर बताओ मेरे भाई उसका नाम 160. 142 आता है. अप्रोक्स 160 आ रहा है हाँ approximately. करके देख ना. एग्जैक्ट नहीं आता शायद 159 पॉइंट कुछ तो भी आ रहा है एग्जैक्ट 160 आ रहा है 160 का ये आंसर 60. हाँ एग्जैक्ट 160 आता है सही बोल रहे हैं श्रीनिवास इसका कुछ तो 159.999 कुछ कैसे खाली अप्रॉक्सिमेट तेच घ्यायचं. अरे पण एक्झॅक्ट येतं आन्सर कसं काय मैम P1 Q0 100 आया, ये P1 Q1 96 आया, रॉंग ये कसं 50 केलं? आया, ये 60 मी आया. प्लस ने केलं होतं थोडं. 196 अरे भावा समजायला काय होतं 160 काय 150 काय 196 Almost into 100. थर्ड white color. अच्छा थर्ड डॉर्बिश बोले 140 आता, 140 आता, लगी सर 140 आता. एक खेल में तो क्या था? ठीक है देखिए. क्या होता है डॉर्बिश बोले में बताओ बोले तो ना M plus पे अपन मार्शल का हुआ. L plus P upon 2 मार्शल है ना. अच्छा पहले तुमने फोर्थ फाइंड आउट किया क्या हाँ. मार्शल फाइंड आउट किया इसके अकॉर्डिंग है. भाई मैं इसका बोल रहा हूँ डॉर्बिश बोल. इसमें हाँ डॉर्बिश बोले थर्ड क्वेश्चन है अपना डॉर्बिश बोले क्या होगा ये अभी तो डिफरेंस है. डॉर्बिश बोले L plus P upon 2 ना अरिथमेटिक मीन होता है ना L plus P upon 2 ये होता है डॉर्बिश बोले हाँ था मार्शल सांगते मैं 125 plus 160 upon 2 बड़े लोग बड़े शेठ लोग कितना आया फिर ये सही है डॉर्बिश बोले का इतना ही आ रहा है क्या गौरीश 142.5 लोगों का फिशर्स भी हो गया फाइंड आउट करके वो मैंने इसे 142.5. लाभ ऐसे लोगों का बोल रहे हैं लोगों का हो गया. और मार्शल एजवर्थ Summation P1 Q1 96 क्या होता है मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला बताओ Summation P1 Q1 140. मतलब लास्ट पेयर का न्यूमरेटर उठाओ पाशेस का न्यूमरेटर उठाओ डिनोमिनेटर लास्ट पेयर का उठाओ एंड पाशेस का डिनोमिनेटर उठाओ दोनों को ऐड कर दो ओके सो लास्ट पेयर का न्यूमरेटर क्या है 100 उठाओ उसको पाशेस का न्यूमरेटर 96 ओके प्लस कर दो. हाँ अब लास्ट पेयर का डिनोमिनेटर उठाओ 80 200 करना है ना. हाँ यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ता है अरे रुको 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 चार्जिंग की जरूरत है 141.4. अच्छा क्या हुआ काहीच कळत नाही नाही रे बाबा. आणि बरोबर आहे. 148 आहे. बरोबर आहे 140.
काय काय विचार. ए ना ये चलो तो 196 अपॉन 140 कितना आ रहा है मार्शल एज वर्क? मार्शलला 140. मार्शल एज वर्क हाँ 196 अपॉन 140 into 100 आएगा. 196 divided by 140 140 into 100. 140 okay. Fisher's method उसका ये ना ज्योमेट्री. square root of L into B. Square root of L कितना है? I mean L कितना है? 125 into 160. 12.6 ना 125 into 160. 160 square root 141.42. सही है. थर्टी का स्क्वायर रूट दबा देना क्योंकि स्क्वायर रूट है. क्यूब के लिए उतना पर डिवाइड. मैम पहले कैसे करते थे? पहले मल्टीप्लाई अगर क्यूब रूट रहा तो 12 टाइम्स रूट -1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट का प्लस 1 इज इक्वल into equal to 12 times. स्क्वायर रूट का अब हो गया यहाँ तक किसका? स्क्वायर रूट का चलता है 125 into 160 इज इक्वल टू दबा. अरे वैसा नहीं. पहले इज इक्वल टू दबा फिर रूट दबा. 160 इज इक्वल टू दबा. बस. डन ओके. कुछ प्रॉब्लम? पक्का? क्या हुआ? उसको क्या हो रहा है? कहीं का ब्रेक? बैठ. Sixth Walsh. वॉल शूट ना. अच्छा वो भी है क्या? देखो तो उसका हाथ क्यों डाउन है Q0 Q1 upon हाँ बोलो बोलो बोलो. ए व्हाट टाइम है अभी तो? बहुत टाइमिंग है अपने पास. बहुत 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 टाइम है अपने पास. अरे इसके बाद अकाउंट्स का लेक्चर है. मैम का लेक्चर मैम नहीं थोड़ा है. ब्रेक लगता है मैम. हाँ तो ब्रेक देंगे सर. नहीं देंगे. ब्रेक देंगे सर डेफिनेटली. हाँ तो आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा ना तुम लोगों को? हाँ मिलता है मिलता है. मैम जान दो एक दिन तो. नहीं नहीं कोई एक मैडम लैपटॉप पर नाम पर मैडम आप लैपटॉप वाले बादशाह चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. चलो मैम आपने ये कैसे फाइंड करा? Q0 Q1 हमें अलग से करना पड़ेगा एक्चुअली. हाँ वो समेशन P1 पहले निकालना पड़ेगा. 5 plus 4 plus 8 into 6 M plus कर रहे हैं क्या? हाँ 8 into 6 9 into 5 and plus MRC R is equal to 190 ना 190. तुम यहाँ पे अलग से कॉलम बनाने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो हो जाएगा उधर ही. हाँ और उसका स्क्वायर रूट आता 13.78. ये पूरा समेशन ये क्या किया तूने? ये पूरा समेशन निकाला? हाँ. नहीं 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 वैसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है वैसे नहीं मैंने करना है. पहले उसका समेशन Q0 Q1 का समेशन लिया फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लिया तो आ गया ना भाई. नहीं गलत है ना यार. ऐसा नहीं कर सकते वहां पे. You can't take Q1 and Q0 का Q0 and Q1 का समेशन एंड देन उसका स्क्वायर रूट. ऐसा नहीं कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे. स्क्वायर रूट निकाल के समेशन कर सकते हैं. स्क्वायर रूट निकाल के नहीं 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 मत करो वैसा मत करो. रुको मैं बताती हूँ शॉर्टकट बताती हूँ. तुम्हें सीधा ये वैल्यू मिल जाएगा P1 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1. सीधा ये वैल्यू मिल जाएगा. देखो ध्यान दो कैसे करना है. ध्यान दो अच्छे से. Q0 जो रूट ऑफ Q0 Q1 है अपने पास उसको कैसे लिख सकते हैं? Q0 इंटू Q1 लिख सकते हैं.
Yes. तो रूट ऑफ Q0 इज व्हाट 6 का रूट इनटू 8 रूट इनटू P1 5 M प्लस ओके Obvious. बता दो Q0 इज व्हाट 6 प्रेस किया स्क्वायर रूट प्रेस करो Square root. हाँ. इनटू Q1 इज व्हाट 8 प्रेस करो ये. Root. रूट प्रेस करो हाँ. अब इनटू कौन है Into. P1 कितना है 5 M प्लस समझ में आया फिर से नेक्स्ट कौन है 7 रूट प्रेस करो इनटू फिर से 7 रूट प्रेस करो मैम इनटू P1 प्रेस करो 4 M प्लस सही है अब 8 रूट इनटू 6 रूट इनटू P1 प्रेस करो 3 M प्लस नाउ 9 रूट इनटू 5 रूट इनटू P1 प्रेस करो 2 M प्लस MRC कितना आता है 131 पॉइंट काय झालं आधी ना डोकं धरून बसलं आधी ना डोकं का धरून बसलं 96.84 येते मॅम. 96.84 येत आहे Ma'am, only अरे 96.84 five. हा 96.84 आलं. सगळ्यांची मी Six. एक्चुअली मेरा क्लियर नहीं था मेमोरी यहाँ पे इस वजह से एखाद्या वेळेस माझं नाव असं. मैं फिर से एक बार करके किती आहे तुझं हे माझं. बोलतो कसलं एकदम टेंशन मध्ये नाही रॉंग नाहीच आहे मॅडम नाहीच आहे एकदम टेंशन में बोलता है वो इनटू 8 रूट मैं एक बार फिर से करके देखती हूँ 5 M प्लस संतोष भूक लागली परत आता. का राग काढतोस अहो मॅम काय 131 बरोबर आला 131 पण 4 आहे नाही रे भाई वो चाला मेरा जी तिला मी रॉंग देतो. लगी शकते वही आहे 96.84 सही है मेरा मेमोरी क्लियर नहीं था तेरा भी मेमोरी क्लियर नहीं रहेगा मेमोरी अच्छा काय का बोल रहा तू ये इसका अरे मेमोरी क्लियर नहीं है तेरा फिर रुक मेमोरी क्लियर ऑन MRC अब करके देख अब ये क्या है मेमोरी क्लियर किया मैंने ऑन का की 2 बार प्रेस करने का MRC का 2 बार प्रेस करने का फिर क्लियर हो जाता मेमोरी ऑन 2 बार इसके कैलसी पे भी था वो शायद से नहीं किसके कैलसी पे था वो से हाँ हाँ ऑन MRC हो गया हाँ एक्चुअली इसका कुछ अलग है लेकिन वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे ऑन MRC हो गया ना फिर भी हाँ से थँक्स टू संतोष बरोबर आलं माझं. सगळ्यांनी थँक्यू म्हणा रे त्याला आता काय आन्सर 2 दिवस तुझं कौतुक करेल मी ठीक आहे ह्याच्या बदल्यात 96.84 आता है हाँ चलो अब अगला बताओ तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके ज्यादा नहीं 0 अंडर रूट 0 मॅडम कसं करायचं तुम्ही Q0 what is Q0 6 इनपुट केलं का मेंबर 6 is Q0 6 प्रेस केलंस उसके बाद रूट प्रेस कर अब इनटू Q1 क्या है 8 प्रेस कर रूट प्रेस कर फिर से इनटू P1 क्या है 5 क्या इनटू 5 अब M प्लस अब आ जा दूसरी कमोडिटी पे P1 में B जरूर है ना. वैसे ही करना है फिर इधर आ नहीं समझेगा तो थोड़ा एक गया ना पूरा ऑफिस करना पड़ रहा है हाँ वो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इस इंडेक्स नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम आयुषा का आ गया 68.5 बरोबर आयुषा का और श्रीनिवास का आहे चुकणारच नाही ना
बरोबरच आहे. असं होना चाहिए एक ऑप्शन डिलीट करायला ऑन वन एमआरसी नाही करत नाही मॅडम टेन्शन घाई करत नाही, बरोबर आहे. एक्झाम मध्ये काय नाही. ना गाईड असते तुम्हाला मला 40 50 60 मार्काचं सोडवायचं उधरी छोड़ते जे येते ते व्यवस्थित करून टेन्शनच नाही. सगळ्यांची वेगवेगळी 68.54 बरोबर. जो कुछ भी मुझे संतोष से 90 प्लस चाहिए. येऊन जाऊ शकतो तो. जो कुछ भी है मुझे संतोष से 90 प्लस चाहिए. 1.41 मॅडम आयुष्याला म्हणा मॅडम आयुष्याची आयुष्या तो 95 प्लस लाएगी. Miss 100 आहे into 100 करायचं. श्रद्धा तो 100 तक टच करने वाली है. Miss into 100 करायचं ना. हाँ, यहाँ पे जरूरत है ना इंटू 100 की. 68.54 आता 141.2 येते. फायनल आन्सर. कितना है रे? 96.84 ना. मॅडम मार्क नाही करा मॅडम मार्क अरे बाप रे. अरे 141.207 येते ना. फायनल आन्सर काय? देखती हूँ मैं. 68.54 ना. Yes. Into 100. 141.54. 96.84 divided by 141 68.54. 1.4128 141. Into 100 करणार आहे. oh my god Done? Okay. No, kind no. Next question, last question. Calculate quantity index number for above data by using all 6 methods. please बस अरे बस एक ही कैलकुलेट करने वाले. वहां पे all 6 methods बोला है. एक ही मेथड. Question number 4. Calculate quantity index number. लास्ट पर इंडेक्स नंबर प्राइस के लिए क्या था? P1 Q0 अपॉन P0 Q0. सारे 6 मेथड्स अपन क्लास में नहीं करने वाले. बस एक बार मुझे बताओ. अभी अपना पूरा टेबल रेडी है. इसको अपन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? L इज इक्वल टू समेशन P1 की जगह पे क्या करेंगे? Q1 और Q0 की जगह पे क्या करेंगे? P0. बस क्वांटिटी के फॉर्म में निकाल यहाँ पे Q0, यहाँ पे P0 इंटू 100. अब ये वैल्यू अपने पास टेबल में रेडीमेड है. कहाँ पे है? Q1 P0 Q1 P0 Q1 P0 Q1 P0 Q1 P0 60. ठीक है, तो इसको रख दो यहाँ पे. Q0 P0 कितना है? Q0 P0 कितना है बोलो जल्दी. 80. तुम्ही लहानच आहे. मॅम लवकर सोडा. 25% decrease चला. कितना आया? 25% decrease. डिक्रीज्ड. क्या? क्वांटिटी. Quantity. प्राइसेस आर नॉट डिक्रीज बाय 25%. क्वांटिटीज आर डिक्रीज बाय 25%. एक लास्ट पार्शियल इंडेक्स नंबर. हां ऐसे लास्ट क्लास करके 6 ले लेना समेशन पता है ऐसे कैसे साइन करने काम कर डायरेक्ट लैपटॉप उड़ी मार. अच्छा होगा. उससे क्या होगा? लैपटॉप फूट जाएगा. और क्या होगा? लॅपटॉप छापायचं देखो लैपटॉप को काम पे. इंटू 100. मॅडम काय म्हणजे आमचं जीव काय बोलत नाही ते हात बेकार चालले. P1 की जगह पे Q1. और ब्रेकफास्ट भी अच्छे से करके आते हो. फिर खाना भी Q1 is what? P1. वड़ा पाव से क्या होता है? अयो दो क्या वड़ा पाव से P0 is what? त्यामुळे एवढं वाढलंय जबरदस्त काम. वायरलेस. Q1 P1 कितना है देखो टेबल में. Q1 P1 अपना टेबल रेडी है. Q1 आहे मॅडम 96 अपॉन एंड Q0 P1 कितना है? Q0 आहे मॅडम 100 वेट करें. टेबल में है ना. सारे वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट किया. हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. 2 मिनट का काम है, खत्म हो जाएगा सब कुछ. हां हो गया फिर मैं सारे लेंगे सॉरी बाय सब कुछ खत्म हो गया. हम होमवर्क करके आते हैं ये होमवर्क करके आओ. सच्ची में ये होमवर्क करके आओ. दो तो मैंने करके दिए. 4 करने हैं. तो लगता है कि अरे करना ही है. नहीं तो फिर से नवंबर अटेम्प्ट में अटेम्प्ट साइकिल में घूमते रहेंगे फिर.